गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस डाले हैं वो डेरिवेटिव्स की मैं बात कर रही थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी में। अब हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 पे, जिस पे हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये क्या है? अभी तक हमने पैरामीट्रिक फॉर्म, अभी हमने इम्प्लिसिट फॉर्म की बात करी थी, इम्प्लिसिट फंक्शंस की, एक्सप्लिसिट फंक्शन की। जब ऐसा कुछ नहीं है, ना इम्प्लिसिट है ना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है, इफ two functions are described in a parametric form, yani x is a function of t and y is also a function of t, that means x and y जो है they are in third variable, दोनों ही t वेरिएबल में आ रहे हैं, then we can say that they are in parametric forms with t as variable। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहां से मेरे पास आएगा dx by dt और यहां से आएगा dy by dt। यानी यू आर differentiating with x with respect to t and you are differentiating y with respect to t, and for dy by dx it is dy dt divided by dx dt। बस एक कंडीशन लग जाएगी कि हमारा ये डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी x और y दोनों t की फॉर्म में है तो पैरामीट्रिक फॉर्म हम यूज करेंगे, उसी से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दिया है x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, find dy by dx। y को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी कि x भी a थीटा वेरिएबल में है, y भी थीटा वेरिएबल में है। सबसे पहले मैंने dx d थीटा निकाला, यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, माइनस a sin थीटा, और dy by d थीटा निकाला, इट इज a cos थीटा। नाउ व्हाट इज dy by dx? अभी मैंने बता दिया, dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। दिस इज a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा, यानी आपका क्या, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगा तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। x से आपको दिया a थीटा प्लस साइन थीटा और y है a। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पैरामीट्रिक फॉर्म का आ जाता है। देखिए dx d थीटा क्या आया, a थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का cos थीटा, और यहाँ पे हम आ गए a 1 का 0 और cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन गया आपका, प्लस साइन थीटा। नाउ dy by d थीटा इज dy by dx is equal to dy d theta divided by dx by d theta, a sin theta divided by a 1 plus cos theta, ये आपका आ गया sin theta divided by 1 plus cos theta। देखिए थोड़ा सा अगर हम और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले निकाल लें, यूज कर लें तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। sin थीटा क्या होता है, हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, एंड 1 प्लस cos थीटा हाफ एंगल्स में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 2 कैंसिल हो गया, एक cos भी कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 विच इज tan थीटा बाय 2। ठीक है, इसके ऊपर आपकी पूरी ये एक्सरसाइज जो है 5.6 बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके ले लेते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x is equal to 2at square and y is equal to at4। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो देखिए dx dt क्या हो गया, 2a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। नाउ dy by dt, a वैसे ही है, कांस्टेंट है, t4 का 4t क्यूब। नाउ dy dx क्या आ गया, dy by dt divided by dx by dt।
4at क्यूब डिवाइडेड बाय 4at टी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं थोड़ा सा। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta। dx by d theta क्या होगा? cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta, cos 2 theta का क्या होगा? माइनस sin 2 theta sin 2 theta into डिफरेंशिएशन ऑफ 2 theta दैट इज 2। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? माइनस sin theta प्लस 2 sin 2 theta। ऐसे ही dy बाई डी थीटा आपका क्या बन गया? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा दैट इज 2। cos थीटा minus 2 cos 2 theta। Now dy by dx is dy by d theta dx by d theta, that is cos theta minus 2 cos 2 theta divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta। ठीक है बेटा, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर विद यू पीपल। इसमें अगर और आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इस तरह से आपके ये सारे एक्सरसाइज 5.6 आप कर पाएंगे। थैंक यू बेटा।